Heavenly Father, I thank you for this beautiful time. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। I thank you for you are here धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे हैं and your presence is here, और Father. आपकी उपस्थिति हमारे बीच में Speak है। to us, Father. हमसे बातें कीजिए पिता, We are listening. हम सुन रहे हैं। In Jesus' name we decree and declare. यीशु के नाम में कहते हैं Amen. Amen. Things can be better तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं in our lives हमारे जीवनों में, because you can be better. क्योंकि आप बेहतर बन सकते हो। Hear it again. Things can be better because you can be better. चीज़ें आपके जीवन में बेहतर हो सकती हैं क्योंकि आप बेहतर बन सकते हो। नहीं समझे, ठीक है. A dog cannot expect something to become better in its life. एक कुत्ता जो है अपने जीवन में कुछ चीज़ों को बेहतर बनने के लिए सोच नहीं सकता। A cat cannot say, I will have better tomorrow. एक बिल्ली जो है वो ये नहीं बोल सकती कि कल मेरा बेहतर होगा, Why? Because the dog and the cat cannot make themselves better. क्योंकि कुत्ते और बिल्ली अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते। You and I can make ourselves better, therefore our situations can become better. यस आमीन। आप और मैं अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए हमारी परिस्थितियां भी बेहतर बन सकती हैं। Understanding? Either we can remain the same या तो हम वैसे के वैसे रह सकते हैं and expect magic to happen, या और कुछ जादू हो जाए ऐसा सोच सकते हैं, or we can determine that we will become better and then our situations या become better. हम ये तय कर सकते हैं कि हम बेहतर बनेंगे तब हमारी परिस्थितियां भी बेहतर बनती जाएंगी। There are, you know, on your phone you get updates. आपको पता है आपके फोन पे अपडेट्स आते हैं, बार बार मैसेजेस आते हैं ऊपर। Install update. इंस्टॉल करना है फोन को, क्लीन करना है, उसका एक मैसेज आता है। What is that update for? वो अपडेट किसके लिए आता है, वो मैसेज किसके लिए आता है? So that your phone can become better. ताकि आपका जो फोन है वो और बेहतर बन सके। You can ignore that update. आप उस अपडेट को ऐसे ही नजरअंदाज कर सकते हो Your phone will be the same. तो आपका फोन वैसे का वैसे रहेगा। But what new features has come will come in the update. लेकिन अगर जो नए नए फीचर्स आए हैं वो तभी होंगे आपके मोबाइल में जब आप उसको अपडेट करोगे तब। Imagine if we didn't update our lives. आप कल्पना करो अगर हम अपने जीवन को अपडेट नहीं कर रहे हैं, बदलाव नहीं ला रहे हैं, We are expecting people to be good to us. तो हम ये आशा करें कि लोग हमारे साथ अच्छे रहें। We are expecting our boss to be happy with हम us. ये आशा करते हैं कि हमारा बॉस हमारे साथ अच्छे से We रहे। are expecting the full world to change. हम ये आशा करते हैं कि पूरी दुनिया हमारे लिए बदल जाए, But we are not ready to लेकिन change. हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा गुस्सा वही के वही, हमारा एटीट्यूड वही के वही, हमारा घमंड वही के वही. हम बदलेंगे नहीं, पर पूरा दुनिया बदलना चाहिए. हमारे दोस्त बदलना चाहिए, हमारे घर वाले बदलना चाहिए. प्रॉब्लम उनमें है, प्रॉब्लम हम में नहीं. You are getting the importance of this? आपको ये समझ रहा है इसका महत्व क्या है? It's not the problem with them, it's the problem with us. ये उनके साथ समस्या नहीं है, हमारे साथ समस्या है। One day one man was shifting from a town and came to a new town. एक दिन ऐसा होता है कि एक आदमी जो है गांव से एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होता है। And when he came into the town, there was an old man sitting over there. और जब वो दूसरे शहर में आता है वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है। So he asked the man, how are the people of this town? तो वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इस शहर के लोग कैसे हैं? So that fellow said, how were the people in that town that you came from? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उस शहर में जहाँ पे पहले आप थे वहाँ के लोग कैसे थे? He said they were very bad, they were always talking about me and they were very stupid people. तो उसने कहा कि वो लोग बहुत बुरे लोग थे, हमेशा बुरी बातें करते थे, मेरे बारे में बुरा बोलते थे। He said like that only people you will find over here. तो उसने बूढ़े आदमी ने कहा कि वैसे ही लोग आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। Another fellow came. एक दूसरा व्यक्ति आता है, He also stopped over there. वो भी वहाँ पे रुकता है। He asked the old man, वो उस बूढ़े आदमी से पूछता how है, are the people in this town? ये शहर के लोग कैसे हैं? He said, how were the people in that town? उसने कहा वो शहर के लोग कैसे थे? So this guy said, अरे they were very wonderful, they were very helpful, they were awesome people. तो ये जो आदमी कहता है कि वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे थे, बहुत मददगार लोग थे। This old man says, you will find the same people over here. तो ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आप यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। जैसे लोग आपको वहां पर मिले थे ऐसे ही यहाँ पर मिलेंगे. क्यों? बदला कौन है? कौन नहीं बदला है? आपका नजरिया. अंडरस्टैंडिंग की नहीं. आपको लगता है अगर लोग गलत है, हर जगह जाओगे आपको गलत लोग ही मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल वन सरदार जी वेंट टू द डॉक्टर. एग्जाम्पल के लिए एक सरदार जी वो डॉक्टर के पास गए. आई एम टचिंग हियर, इट्स पेनिंग डॉक्टर.
वो डॉक्टर को बोलने लगे, डॉक्टर मैं कहीं भी टच करता हूँ दर्द होता आई है। एम टचिंग हियर, इट्स पेनिंग। मैं यहाँ पे टच करता हूँ, यहाँ पे भी दर्द हो रहा आई एम है। टचिंग हियर, इट्स पेनिंग। यहाँ टच करता हूँ, यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर सेड मे बी योर फिंगर इज पेनिंग। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है आपकी उंगली में ही दर्द हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। यू हैव टू चेंज एंड द वर्ल्ड विल चेंज। आपको बदलना है, तब दुनिया अपने आप बदल जाएगी आपके लिए। रिमेंबर, लाइफ इज अबाउट चेंज बट ग्रोथ इज अ चॉइस। जीवन जो है वो बदलाव के लिए है, लेकिन ग्रोथ या बढ़ोतरी जो है, बढ़ना, वो एक निर्णय है हमारा। चीजें बदलती रहेगी है, बट बेहतर होना ये आपका निर्णय है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ गार्डन, अगर आपके पास एक बागीचा है, कितने जन यहाँ पर, हाउ मेनी पीपल से दैट रोजेस विल ग्रो इन माई गार्डन? कितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि गुलाब उग जाएगा मेरे गार्डन में? नहीं। कितने? आपको यू विल हैव टू ग्रो रोज, आपको उगाना पड़ेगा गुलाब, तभी गुलाब आएगा। बट व्हाट विल ग्रो इन योर गार्डन? अगर वो नहीं है तो और क्या उगेगा आपके गार्डन में? घास। घास भी ग्रो होता है तो भी अच्छा लगता है। जंगली, डर्टी, जो आपको नहीं चाहिए, द थिंग दैट यू डोंट वांट विल ग्रो इन योर गार्डन। जो आपको नहीं चाहिए वो चीजें, जंगली झाड़ आपके गार्डन में उगने लगेंगे। इफ यू वांट अ ब्यूटीफुल गार्डन, यू हैव टू पुट एफर्ट। अगर आपको एक सुंदर बागीचा चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई घर पे बैठ के बोल सकता है क्या मेरा बगीचा ऐसा ही होगा? हाँ, गेहूं का खेत ऐसा ही आ जाएगा? आपको करना पड़ेगा ना, हल चलाना पड़ेगा ना। You will have to put effort to make your life beautiful. Nobody is going to make it beautiful for you. आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, दूसरा कोई आपके लिए नहीं करेगा। काश मेरे पति अच्छे होते थे तो मेरा जीवन अच्छा होता था। काश अच्छे बच्चे मिलते थे तो मेरा जीवन अच्छा होता था, है ना? काश मैं यूपी परिवार में पैदा नहीं होता था तो अमेरिका में कहीं पैदा होता था तो मेरा जीवन अच्छा होता था। एक मिनट, है ना? We always expect things to become better and then we will feel better. हम हमेशा सोचते हैं कि चीजें बेहतर हो जाए तब हमें अच्छा लगने लगेगा। No, you will have to decide to be better. नहीं, आपको निर्णय लेना पड़ेगा बेहतर बनने के लिए। कितने जन सुबह उठते ही उनका मूड खराब होता है? कितने जन चिड़चिड़ करते सुबह उठते ही? कितने जन? मैं बाजू वाले को देखो, बोलो हाँ मुझे पता है तुम्हारे बाहर है, तुम तो उठते हो ऐसे। कितने जन? किसने आपका मूड खराब किया? सोए थे तो आपने आपके साथ ही ना, तो खुद ने ही मूड खराब किया खुद का। किसने? यू डोंट नीड अ रीजन टू स्पॉइल योर मूड। आपको किसी कारण की जरूरत नहीं आपके मूड को खराब करने के लिए। यू वॉन्ट टू ब्लेम समवन। आप किसी और पे दोष लगाना चाहते हैं। फैन बंद हो गया, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बच्चे है, पति है, ये है। यू वॉन्ट टू ब्लेम समवन फॉर योर बैड मूड। आप अपने खराब मूड के लिए दूसरों को दोष लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर गार्डन हैज ऑल वीड्स, उदाहरण के लिए अगर आपके बागीचे में सिर्फ जंगली झाड़ है and there is no good tree, तो और कोई अच्छा पेड़ नहीं है उसमें, what you will say? तो आप क्या कहोगे? मेरे बच्चों की वजह से जंगली झाड़ आ गए, देखो। बोल सकते क्या? बोल सकते क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये आपका जिम्मेदारी है। अगर आपको, इफ यू वांटेड रोजेस, यू हैड टू प्लांट रोजेस। ये आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपको गुलाब चाहिए था तो आपको गुलाब लगाना पड़ता था। कैन यू ब्लेम समवन फॉर इट? क्या आप किसी को दोष लगा सकते हो उसके लिए? नहीं। जिंदगी साइकिल के जैसा है। जिंदगी इज लाइक अ साइकिल। जो हमारी जिंदगी है वो साइकिल की तरह है। ईदर यू आर गोइंग अप और ईदर यू आर गोइंग, या तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं या तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप बीच में रुक नहीं सकते। यू कैन नॉट वेट इन द मिडिल। आप बीच में इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ पर जाना आसान है। इट्स इजी टू गो बैक। पीछे जाना या नीचे की तरफ जाना आसान है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो? आप में से कितने लोग जानते हैं ये बात? Easy to go back, but if you want to climb up, you have to put effort. लेकिन अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। कितने जन साइकिल चलाते हैं? How many? You know ना, है ना, ऊपर जाते वक्त और रुकते हैं when we come back on the next side. We wait to come back down. हम इंतजार करते हैं नीचे आने के लिए। और कुछ हीरो लोग नीचे आते वक्त हाथ छोड़ते हैं। है ना? कभी ट्राई किया हाथ छोड़ के साइकिल चलाना?
So life is like this. तो जीवन ऐसा ही है, You have to put effort to grow. आपको मेहनत करना ही पड़ेगा बढ़ने के लिए। You have to become a better version of yourself. आपको अपना एक अच्छा रूप बनना पड़ेगा। A better version of yourself. आपको बदलकर अपना एक अच्छा रूप बनना पड़ेगा। अगर if you do not have knowledge, get knowledge. अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान ले लो। If you don't know English, learn English. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीख लो। If you can't walk properly, learn to exercise. अगर आप चल नहीं सकते तो आप एक्सरसाइज व्यायाम करना सीख लो। Learn to eat right food. अच्छी चीजें खाना सीख लो। Are you getting it? Are you getting it? क्या आपको समझ रहा है? Work on yourself. अपने आप पे काम करो। सब लोग हैं? No. Work on yourself. Okay. Now do you know that there is no limits to human belief? आपको पता है कि जो इंसान का जो विश्वास करने का जो सिस्टम है उसमें कोई सीमा नहीं है। इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे तो चांद पे पहुंचना है तो चाहे तो चांद पे भी पहुंच सकता है, हाँ या ना? पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? पहुंचा है कि नहीं? अगर इंसान अपने खुद के साथ ही, if a man thinks and he reaches the moon, अगर एक व्यक्ति सोच सकता है और चंद्रमा पे पहुंच सकता है सिर्फ सोचने के द्वारा, how much more can you do with Jesus Christ? तो आप यीशु मसीह के द्वारा कितना कुछ कर सकते हैं। आदमी अकेला अगर इतना कर जाता है, यीशु मसीह के सहायता के साथ आप और कितना कर जाओगे? You're understanding or not? आप समझ रहे हो इस बातों को? I want to show you a verse. मैं Open आपको एक वचन दिखाना चाहता 1 Corinthians 15:10. हूँ। रीड। Catch. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 10वां वचन। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। यहाँ पर पॉल क्या कहता है? पॉल क्या कहता है? Paul is saying that by the grace of God I am what I am. पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं जो कुछ भी आज हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। But because of the grace on my life, लेकिन इस परमेश्वर के अनुग्रह से जो मेरे जीवन पर है, I labored more. उसके कारण मैंने और ज्यादा परिश्रम किया। But grace gets the glory. तो इसका मतलब अनुग्रह को महिमा मिलती है। I want you to write this down. सब लोग लिखो. मैं चाहता हूँ आप सभी लोग लिखें इन चीजों को। Pay भुगतान करें या पे करें। now, अब play later. अभी भुगतान करें और बाद में खेलें। Pay now, play later. सब लोग बोलो. अभी पैसे पे करें उसके लिए और बाद में खेलें। कौन सा कीमत चुकाए और बाद में खेलें। कौन सा बेटर है? Which one is? कौन सा बेटर है? कौन सा बेहतर है? या pay later, play now. कि अभी आप कीमत चुकाए, बाद में कीमत चुकाए और अभी खेले। कौन सा बेहतर है दोनों में से? अभी खेले बाद में कीमत चुकाए, या अभी कीमत चुकाए और बाद में खेले? अभी कीमत चुकाए बाद में खेले। मम्मी हमेशा क्या बोलती है? पहला होमवर्क करो फिर खेलने के लिए जाओ। वो जिंदगी के सिद्धांत सिखा रहे हैं आप लोगों को। जिंदगी का सिद्धांत यही है कि जो परिश्रम करना है, आई थिंक यू सेड आई विल प्रीच इन हिंदी। यू सेड इट्स ओके, मैं प्रीच इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में प्रचार करता हूँ, एंजॉय। सब लोग ब्रदर थैंक यू, ठीक स्टार्ट। अच्छा, अभी क्या? अभी परिश्रम करो बाद में खेलो, या अभी खेलो और बाद में परिश्रम करो? कौन सा बेटर है? हमको मालूम है कि हमारे जिंदगी में हमारा सामर्थ्य जो है वो बढ़ता नहीं जा रहा है ना? बूढ़े होते जा रहे ना लोग। तो कौन सा बेहतर है? अभी दाम भरे कि बाद में दाम भरे? अभी दाम भरे कि नहीं? दाम भरना मतलब ये होता है कि जब कोई प्रचार कर रहा है अपने आंखों को खुला रखना, उसको दाम भरना बोलते हैं। आंखें को खुला रख सकते लोग? तो जिनके आंखें बंद हो रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है ये शब्द जो हम सीख रहे हैं वो अनुशासन है। सब लोग बोलो अनुशासन। अनुशासन। बात मत करो, ये भी अनुशासन है। ये भी अनुशासन लगता है।
ठीक है, अनुशासन को इंग्लिश में कहते हैं हम सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, राइट? आत्म नियंत्रण या आत्म अनुशासन। ये दिख रहा है, ये शब्द दिख रहा है यहाँ पे, ये शब्द दिख रहा है यहाँ पे सबको। सेल्फ का मतलब है खुद, अपने आप, खुद। सब लोग बोलो खुद। कोई आपके लिए ये करने वाला नहीं है। सब लोग हैं मेरे साथ? कोई आपके लिए ये करने वाला नहीं है। आपका जिंदगी बेहतर कोई बनाएगा नहीं। अनुशासन डालना है आपके जिंदगी में तो आपको खुद डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बोला अच्छे खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, हाँ अच्छा हेल्दी खाना खाओ, बाहर का मत खाओ, तो वो सुनता नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो ना, ये लोग कुछ भी बोल रहे, छोड़ो ना, है ना। पर अगर डॉक्टर ने बोला कि तुमको 3 महीना है, अगर तुमने अच्छा खाना नहीं खाया, तो अभी क्या हो गया? उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद से ही खाना अच्छा खाएगा, हाँ या ना? जब तक आपका आत्मनियंत्रण जो है अंदर से नहीं आता है, तब तक आप वो लगातार नहीं रखोगे। मैं आपको 1000 बार बोलूं, मैं आपको 1000 बार बोलूं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, पर जब तक आप खुद से नहीं जानते हो कि बाइबल पढ़ने का मतलब क्या होता है, तब तक आप नहीं पढ़ोगे। आप बोल रहे अरे ब्रदर पका रहे, ब्रदर बोल रहे वीडियो भेजो, तो जैसा भी कैसे भी भेजो भाई। पर जब आपको पता चलेगा कि बाइबल में जीवन है, आप खुद से भेजोगे, आप खुशी खुशी होके भेजोगे, आप मुस्कुराते हुए भेजोगे। फॉर एग्जाम्पल, आज कई सालों तक, मेरे जीवन के कई सालों तक मैं पेप्सी पीता था। पेप्सी, कोक, थम्स अप, मालूम है लोगों को? मैं पीता था। सडनली मैंने छोड़ दिया, अचानक से मैंने छोड़ दिया। कितने बार लोगों ने मुझे बोला कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं छोड़ रहा था। अब मेरे घर में पेप्सी कभी आता ही नहीं है और मैं पेप्सी या कोक या कुछ भी नहीं पीता हूँ, थम्स अप वगैरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने निर्णय लिया, अब से ये बंद मतलब बंद। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्या आपके जिंदगी में चलता रहेगा और क्या बंद होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको लगेगा ये तबीयत चलेगा तो चलेगा, आपको लगेगा ये तबीयत नहीं चलेगा, मुझे एक्सरसाइज करना है, तो आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे, अपने बॉडी का ख्याल रखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चे लोगों के लिए ये है कि जब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई कितना अहम है आपके ज़िंदगी के लिए, तो आप उसमें बहुत ध्यान लगाओगे, आप पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये पढ़ाई ही आपको आगे जाके कुछ ना कुछ बनाएगा या कहीं ना कहीं लेके जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपके माँ बाप क्या क्या कर रहे हैं ताकि आपका अच्छा पढ़ाई हो, कि आपको स्कूल जाए, आप लोग पढ़ाई करो। ये ज़रूरी है कि खेलो खेलो खेलो, इसमें अपना मन मत लगाओ। यही समय है पढ़ाई करने का, यही समय है आपको अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में मत लेना, इसको मजाक में मत लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग हैं मेरे साथ? अगर आत्मनियंत्रण नहीं है, आत्मनियंत्रण अंदर से नहीं आता है, तो वो कुछ ही दिनों के लिए रहेगा। अगर आत्मनियंत्रण अंदर से आता है, वो लगातार रहेगा, वो लगातार रहेगा। जब मैंने जिद पकड़ के रखा कि मैं सुबह 5 बजे या 4 बजे उठूंगा, तो मैं उठता हूँ, क्योंकि मैंने अंदर से ठान लिया कि मुझे उठना है और प्रार्थना करना है। वैसे ही अगर आपने ठान लिया अंदर से, किसी के बोलने और बहकावे की वजह से नहीं, तो आप वो करोगे ही करोगे, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको बोलना पड़ता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, काम पे जाने के लिए आपको बोलना पड़ता है क्या? उठो काम पे जाओ। नहीं, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप का आत्मनियंत्रण आपने बना दिया। कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, बारिश हो रहा है, फिर भी मैं जाऊंगा काम पे। क्यों? क्योंकि मुझे वरना पैसा नहीं मिलेगा। ये होता है आत्मनियंत्रण। मतलब अपने आप को ही आपने समझाया कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे नहीं। यस, ट्रू। कितने जन सोचते आत्मनियंत्रण आत्मा नियंत्रण है। आत्मनियंत्रण आत्मा नियंत्रण नहीं है। आत्मा कभी नियंत्रण नहीं करता है।
देयर इज नथिंग एज स्पिरिट कंट्रोल्ड. स्पिरिट लीड्स. यस आमेन. The devil wants to control. Spirit lead. Thank you, Father. Perfect. Okay. So, आत्म नियंत्रण क्या है? आत्मा नियंत्रण नहीं है. आत्मा कभी नियंत्रण नहीं करता है. आत्मा अगुवाई करता है. पवित्र आत्मा आपके ऊपर जोर जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे. यस आमेन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पवित्र शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा के ऊपर किसका नियंत्रण है? हमारा. आत्मा का फल है आत्मनियंत्रण. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो लोग होश खो के आत्मा में पूरा बहक जाते हैं वो अपने आप पे नियंत्रण रख सकते हैं. थैंक यू फादर. पवित्र आत्मा आके आपके ऊपर नियंत्रण नहीं करने वाले. वो एक ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती करे, उठो प्रार्थना करो वरना आग लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा. ऐसा नहीं करते. आपको निर्णय लेना पड़ेगा अपने आप को हवाले करने के लिए कि परमेश्वर मैं अपने आप को हवाले करता हूँ आपके कामों के लिए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फर्स्ट कौन सा हमने पढ़ा था? 1 कोरिन्थियंस 15:10. यस. वहां पर लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो हूँ सो हूँ. सब लोग बोलो, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं जो हूँ सो हूँ. ये पॉल कह रहा है, ये आप नहीं कह सकते हो. ये पॉल कह रहा है, ये आप लोग नहीं कह सकते हो. पूछो तो सही, क्यों नहीं कह सकते हो? थैंक यू पूछने के लिए. क्योंकि आपका जिंदगी जैसा चल रहा है उसमें परमेश्वर के अनुग्रह को महिमा नहीं मिलता है. आपका जिंदगी कैसा चल रहा है ना, वो आपके निर्णय की वजह से है. पौलुस अच्छे से बोल सकता था कि मेरा जीवन जो है परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ से है, क्योंकि उसको जीवन देख के कुछ खूबसूरत तो दिखता था. हमारे जीवन में क्या खूबसूरत दिखता है? आलसपन, सुस्ती. प्रार्थना करने के लिए बोले तो आंखें बंद, झूलते हैं नींद में. बाइबल पढ़ नहीं सकते हैं, एक आयत नहीं पढ़ सकते, एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, किसी से प्रेम नहीं रख सकते हैं, लोगों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, नफरत रखते हैं. मत बोलो बाबा कि परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का निंदा हो रहा है आप लोगों के व्यवहार के वजह से. तुरंत आपको गुस्सा आएगा अगर किसी ने चिढ़ दिलाए तो. ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है. बिल्कुल मत बोलना कि मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से. जब तक मसीह आप में नहीं दिखते, जब मसीह आप में दिखते तभी बोलो कि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं जो हूं सो हूं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुग्रह का मतलब क्या है? जिसे हम बोलते हैं ग्रेस. अनुग्रह का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड क्या आता है? कैरिस. कैरिस. ग्रीक वर्ड क्या आता है? कैरिस का मतलब क्या मालूम है? क्या है कैरिस का मतलब? क्या है? अनुग्रह. क्या बात है, सब लोग ताली बजाइए प्लीज दीक्षा के लिए. अनुग्रह, कैरिस का मतलब अनुग्रह. हाँ, कैरिस का मतलब क्या है? आनंद. वो एक ऐसा शब्द से आता है जो चारा है. चारा का मतलब ग्रीक में, यूनानी में आनंद कहते हैं. आनंद. सब लोग बोलो आनंद. डिलाइट, प्लेजर. डिलाइट और प्लेजर का क्या मतलब? डिलाइट और प्लेजर को क्या कहते हैं? मजा. जब नया तोहफा मिल जाता है कैसा? हाँ, उत्साह मतलब उत्सुकता. बहुत, हाँ, बहुत ही अंदर से आनंद. एक्साइटेड. हाँ, मीन्स बहुत ही खुश. अनुग्रह का मतलब वो है. और यहां पर पौलुस कह रहा है इस अनुग्रह को मैं व्यर्थ नहीं जाने देता हूं. सब लोग पढ़ो वापस से वो आयत. 1 कोरिन्थियंस 15:10. पहला कुरिन्थियों Thank you. 15:10. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था. क्या है अनुग्रह का? वहां पर लिखा है उसने कि मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने देता हूं. व्यर्थ का जो वर्ड है वहां पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. व्यर्थ का मतलब है केनोस. सब लोग लिखो केनोस. केनोस. सब लोग लिखो केनोस. व्यर्थ का मतलब है केनोस, मतलब
फल ना लाना मतलब मुझ पे अनुग्रह हुआ है, इतना अनुग्रह हुआ है, इसको मैं फलवंत बनाना चाहता हूँ। मतलब मुझे एक बगीचा दिया गया है और इस बगीचे को मैं फलवंत बनाना चाहता हूँ। अगर मैं फलवंत बनाना चाहता हूँ इस बगीचे को, तो मुझे परिश्रम करना पड़ेगा। नहीं समझे? आमेन। वापस से पढ़ो स्टार्टिंग 15:10। एक मिनट। थैंक यू फादर। पहला कुरिन्थियों रहो मेरे साथ, रहो, सुनो ध्यान से। 15वां अध्याय और 10वां वचन। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हूँ। आगे। और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। वो व्यर्थ नहीं हुआ मतलब वो फलदायक, मतलब वो फलहीन नहीं हुआ। वो फल लाया। मतलब मुझे एक बगीचा दिया गया और वो बगीचा मुझे परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से मिला, पर मैंने ध्यान रखा कि वो बगीचा फलवंत होना चाहिए। अगर वो बगीचा फलवंत होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। मैंने उन सब से, किन सब से? परमेश्वर यीशु मसीह के शिष्य चेलों से बढ़कर। आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ आपको। चेलों से बढ़कर परिश्रम करना मतलब ये बहुत बड़ा चीज था। आपको कैसे पता कि जो लोगों ने यीशु को देखा, 3.5 साल तक यीशु के साथ चले, उनसे बढ़कर परिश्रम आपने कैसे किया? किस औकात, क्या औकात है आपका, या क्या हक से आप बोल सकते हो कि आपने उनसे बढ़कर परिश्रम किया? यहाँ पर कोई है जो बोल सकते कि पास्टर से ज़्यादा परिश्रम उन्होंने किया वचन पढ़ने में? किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं। सोचो, वो बंदा कल का आया हुआ जो यीशु को सिर्फ एक दर्शन में देखे, सिर्फ दर्शन में। जब भी वो अपना गवाही देता था वो कहता था सिर्फ एक बार मैंने यीशु को दर्शन में देखा, सिर्फ एक बार। वो एक बार भी काफी था उसके पूरे जिंदगी को बदलने के लिए। वो बंदा बोल रहा मैंने उन सब से बढ़कर क्या किया? परिश्रम भी किया। क्या किया? आमेन। यस। परिश्रम। ये शब्द लिखो सब लोग, परिश्रम का शब्द सब लोग बोलो। कोपायो। कोपायो। ये परिश्रम का शब्द आपको पता है? किसान लोग पता है? यस। वो कैसे रहते? एकदम गोरे, एकदम अच्छे बाल वाले, हाँ एकदम हैंडसम। कैसे रहते? काले। उनका हाथ एकदम कोमल, एकदम माव। कैसे रहते वो लोग? उनको देख के ही पता चलता है ये परिश्रमी लोग हैं। यही शब्द यहाँ पर लिखा है, इतना परिश्रम किया कि वो ऐसा थकता था, ऐसा पसीना बहाता था। वो बोलता है साधारण परिश्रम मैंने नहीं किया। आपको लगता है आपको अनुग्रह मिल गया मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप कैसे भी जी सकते हो, आप स्वर्ग जा रहे हो। अरे आप बेवकूफ हो। आपको अनुग्रह मिला है इसलिए आपको परिश्रम करना चाहिए। और कैसा परिश्रम? पसीना बहा कर, इस शिद्दत से पसीना। आपको पता है वो किसान को अगर बोला गया कि आराम करो, वो नहीं करना चाहेगा क्या? आराम करना चाहेगा ना, पर उसका मजबूरी है कि उसको खेतों में जाना पड़ता है, उसको हल चलाना पड़ता है। अगर वो हल नहीं चलाएगा तो कौन खाना लाएगा? कौन उनके बच्चों को खिलाएगा? कौन पूरे देश को खिलाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको ना चाहते हुए भी उनको उठ के सुबह सुबह जाना पड़ता है। अगर बारिश भी हो रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, सांप भी उनको काटता है, बहुत सारे मूंगी रहते हैं वो काटते हैं, पर हर दिन जा के परिश्रम कर करके वो मेहनत बहा के वो लोग काम करते हैं। क्यों? बहुत पैसा मिल रहा है उनको, बहुत वाह मिल रहा है। कोई भी किसान का नाम बताओ। नहीं पता है आप लोगों को? उनका नाम भी कोई नहीं जानता है, फिर भी वो लोग दिन रात करके परिश्रम करते हैं। और हम लोग थोड़ा परिश्रम करेंगे सबको ढिंडोरा पिटा देंगे, और हमने इतना किया, सब सामान हमने ही उठाया, हम यहां से चले वहां तक, पता है, सुनाते हैं।
किसान किसको सुनाएंगे? कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। पौलुस ऐसा ही था। पौलुस कह रहा है ऐसा परिश्रम मैं करता हूं, शायद से कोई मेरा नाम नहीं जानता है। आज हम जाके उसका नाम जानते हैं। उस जमाने में उसका नाम प्रसिद्ध नहीं था, सब गलत चीजों की वजह से उसका नाम प्रसिद्ध था कि ये आया परेशान करने के लिए, यीशु प्रचार करने के लिए। उस जमाने में वो लोग उनको जेल में डालते थे, पत्थर मार, उनको देखते ही पत्थर मारते थे लोग, और वो मर जाता था, फिर से उठता था, ऐसा झाड़ता था अपना कपड़ा, फिर से जाके प्रचार करता था। और हम क्या, अरे बहुत थके, आज चर्च नहीं जाने का मन कर रहा है, चर्च नहीं जा, यहाँ पर आके बैठना पड़ता है, बोलना भी नहीं पड़ता है, फिर भी चर्च आने का मन नहीं कर रहा है। कौन से यीशु को ये जानते थे और कौन से यीशु को आप जानते हो? बताओ, एक ही यीशु है ना। तो पौलुस के ऊपर भी अनुग्रह हुआ, पर उसने कहा मुझे एक बगीचा मिला, परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में एक बगीचा दिया। मैं इतना परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इतना स्तुति गाता हूँ। कैसे? ऐसे मेरे मुंह से नहीं, मेरे कष्ट से, मेरे मेहनत से, मैं अपने जीवन से बताता हूँ कि मैं कितना धन्यवाद देता हूँ। मुंह से बड़बड़ कोई भी कर सकता है, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। जिंदगी से दिखाओ, वो दाम चुकाओ। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे शिष्य बनना चाहते हैं उनको दाम चुकाना पड़ेगा। यही दाम है, यही मेहनत है, पसीना बहा बहा कर। पौलुस कह रहा है मैंने पसीना बहाया। अगर पौलुस कहता था मैंने पसीना बहाया ना, फिर भी समझ में आता था, काफी था। उसने कहा क्या मालूम है? मोर अबंडेंटली, मतलब उन सब से कहीं ज्यादा बढ़कर। लैंग्वेज को समझो, भाषा को समझो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्यादा पसीना बहाया, उन्होंने कहा कहीं उनसे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मैंने किया। आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो जो हम बोल रहे हैं आपको करने के लिए। उठो, अरे ब्रदर फिर से बोल रहे उठने के लिए, हाथ ऊपर करो, कंटाला आ रहा है, भूख लगी है, समोसा कब आ रहा है। अरे आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो जो आपको बोल रहे हम करने के लिए। कितने जन वो पेपर पढ़ रहे जो मैंने दिया? हाँ, ये पहले बार अच्छा लगा देख के। आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो। पौलुस कह रहा है जो परमेश्वर बोलता है ना मुझे करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा गुना मैं करता हूं। परमेश्वर कितने खुश होंगे अपने ऐसे बच्चे से। एक बच्चा होता है जो आप बोलते हो जाके बटाटा लेके आओ। क्या लेकर आओ? क्या लेकर आओ? बटाटा लेकर आओ। दूसरा बच्चा होता है जो जानता है कि कांदा भी नहीं है घर में, बटाटा और कांदा लेकर आता है। तीसरा बच्चा ये होता है जो अपने लिए आइसक्रीम भी लेकर आता है। वो जरूरत से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है ना पैसे से। पर आपको पता है जो जानता है जरूरत क्या है और बोल रहा है कि उन लोगों की कमी मैं पूरा कर रहा हूं, मैं रुका नहीं हूं किसी के लिए। कि कोई मुझे बोला। कम ऑन, कितने जन यहाँ पर है जो बोल रहे कि मैं इस अनुग्रह को फलहीन जाने नहीं दूंगा? आमेन। कितने जन है यहाँ पे? व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सब लोग बोलो व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये होता है आपका जीवन जो अब आप खड़े हो यहाँ पे, आपके बाल खड़े यहाँ पे, ओके। ये आपका जीवन होता है जो आपको चाहिए परमेश्वर में, जो बाइबल कहता है सुपरमैन वाला जीवन। आप कहाँ पर हो? आप यहाँ पर हो। इसमें क्या है? सब मुसीबत है, कर्जे है, बीमारी है, गरीबी है, डर है, चिंता है, तनाव है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। और आप प्रार्थना करो परमेश्वर परमेश्वर कुछ तो जवाब दो, कुछ तो जवाब दो। पर परमेश्वर ने आपको कुछ दिया, वो क्या है? इसको कहते हैं नो करेक्ट ग्रह, इसको कहते हैं। पर इस अनुग्रह पे चढ़ना आपका जिम्मेदारी है। अनुग्रह से परमेश्वर ने जरिया तो बना दिया है।
पर इस पे चढ़ना नहीं। अरे अरे ब्रिज हिल रहा है, कभी हिलते हुए ब्रिज पे कोई गया है क्या ऐसा? हाँ, अरे ब्रिज हिल रहा है, ब्रिज हिल रहा है। हाँ, दो माउंटेन के बीच में, दो पहाड़ के बीच में पुल 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 है ना। स्लाइड के बीच में जाते हो ना, स्लाइड पे पार्क में रहता है ना वो रस्सी वाला, हिल रहा है, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। इसमें मेहनत लगता है, इसमें मेहनत लगता है। जो ये मेहनत करने के लिए तैयार है वो ये जीवन जीता है। आपको कौन सा वाला चाहिए? ऊपर वाला मैन, थैंक यू फादर। सुपरमैन वाला। सुपरमैन वाला चाहिए। यस जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा दिखाता है कि वो प्यार कितना करता है अपने स्वामी यस से। ट्रू, यस ट्रू। हाँ, थैंक यू फादर। ठीक है, पढ़ो वो वापस से 1 Corinthians 15:10। थैंक यू फादर। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 10वां वचन। Thank you, Jesus। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर के डिलाइट, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ आके। और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वो फलहीन नहीं हुआ। आगे, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम परंतु मैंने परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं एक हुआ। मिनट, तो भी ये मेरे ओर से नहीं। अगर कंफ्यूज होना है ना, पॉल का भाषा नहीं समझ में आएगा। एक तो बोल रहा है अनुग्रह हुआ, दूसरा बोल रहा है मैंने परिश्रम किया, फिर बाद में बोल रहा है पर मेरे तरफ से नहीं है, ये वापस से परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह। हम लोग यहीं पे रुकते, अरे ब्रदर पास्टर हमने 40 डेज फास्टिंग किया, हम पूरे रात भर प्रार्थना किए। अरे बताने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है। जब आप परिश्रम कर रहे हो, वापस से सारा महिमा परमेश्वर को दो। यस आमेन। हम लोग रुक जाते यहीं पे, हम लोग बोलते कि हमने क्या किया परमेश्वर का। अरे मैंने इतने लोगों को प्रचार किया, मैंने इतना बड़ा बड़ा किया, मैंने अरे बाइबल पढ़ा आज मैं, और एक चैप्टर पढ़े हम, बहुत बड़ा काम किया। जब आप परमेश्वर के लिए मेहनत करते हो, आपको जताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वापस से परमेश्वर को महिमा दो। इसको बोलते हैं ग्रेस का सैंडविच। सब लोग बोलो ग्रेस का सैंडविच। ग्रेस का सैंडविच। ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह, नीचे अनुग्रह, अनुग्रह, और बीच में वड़ा पाव। लोग वड़ा पाव के बारे में सोचें। बीच में क्या है? हम लोग क्या है? मेहनत कैसे लिखते हैं वो? काम। बीच में क्या है? मेहनत, परिश्रम। अगर आप एक सैंडविच की दुकान में जाओगे, 2 स्लाइस ब्रेड ही देंगे आपको, आप क्या बोलोगे? बीच वाला बीच का भैया कुछ डालो भी इसके अंदर। सिर्फ ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड तो मम्मी भी देती है घर पे से ब्रेड। हाँ, आप कुछ तो डालो अंदर। हाँ, काकड़ी डालो, एक टमाटर डालो, कांदा तो डालो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ अनुग्रह, अनुग्रह, आपका जीवन खाली रहेगा। परिश्रम इससे सुंदर बनाता है। आमेन। यस बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। मैं एक ऐसे आदमी के खेत से जा रहा था और मैंने उधर देखा कि सब जंगली झाड़ आई थी, सब जंगली झाड़ आए थे। कभी किसी के खेत में गए हो, जंगली झाड़ सब वहाँ पर है, आपको क्या पता चलता है उस आदमी के बारे में? क्या पता चलता है? ख्याल नहीं रखा, मेहनत नहीं अरे किया। नहीं, ये लोग अरे यार अमेरिका से आए, गांव से सिर्फ ये लोग आए शायद से ना, बाकी सब अमेरिका से आए ना। खेत कभी नहीं देखे जिंदगी में? देखे हैं? तो किसी का खेत में अगर कुछ जंगली झाड़ उग रहा है तो आपके दिमाग में उस बंदे के बारे में क्या ख्याल आता है? आलसी है। सब लोग अच्छा, अब मुझे समझ, आप लोगों के ही खेत में बहुत जंगली झाड़ है इसलिए बोल नहीं रहे हो। हाँ, अरे भाई हमारे घर के बाहर ही तो इतने जंगली झाड़ है, क्या करें? क्या करें? वो लोग कैसे हैं? आलसी लोग हैं। बाइबल में लिखा है कि वो आलसी आदमी था क्योंकि उसका खेत कैसा था? आपका मुंह जब आप खोलते हो ना, आपके मुंह जब आप खोलते हो, आप बातें करते हो, तभी पता चलता है आपका खेत कैसा है। कितना काम संभल के अपना मुंह खोलो।
पता चलेगा आपका खेत कैसा है, आलसी बंदा है कि मेहनती बंदा है। सब लोग हैं यहाँ पे? सैंडविच। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, इसलिए मैंने परिश्रम किया, पर मैं नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह। सब लोग बोलो परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ध्यान से सुनना, सब लोग लिख लेना। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, यस, वो सप्लीमेंट है। आमेन, यस। सब लोग है? परमेश्वर का अनुग्रह सब्स्टिट्यूट नहीं है, सप्लीमेंट है। कितने जन कभी जिंदगी में एक्सरसाइज करने के बारे में सोचे थे, ख्याल आया था ऐसा गलती से आपको पता है जब जिम जाते हैं लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या लेते हैं? सब लोग हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट लेते कि नहीं? है ना? क्यों? ताकि मसल बढ़े, ताकि मसल बढ़े। अगर बंदा सिर्फ कहेगा कि मैं सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट खाऊंगा, जिम नहीं जाऊंगा, चलेगा क्या? नहीं। प्रोटीन सप्लीमेंट है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब आप सिर्फ वो नहीं कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको कुछ और भी करना है। क्या करना है? जिम जाना पड़ेगा, डंबल उठाना पड़ेगा, सुबह सुबह उठ के पार्क में भागना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा ठंडी में, जब मन नहीं करे तो भी। समझ में आया? सिर्फ खाने से कोई एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। अनुग्रह जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो सप्लीमेंट है। मतलब अनुग्रह तभी काम करेगा जब आप काम करोगे। आमेन, यस। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह आलसी लोगों के लिए नहीं है। आप सिर्फ बैठे रहोगे, परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर नहीं। अगर आप काम करोगे आप उतना ही अनुग्रह अपने आप पे पाओगे जितना काम आप करोगे। गुड जॉब, थैंक यू फादर। आपको पता है जब हम लोनावला जाते थे पुराने ज़माने में, अभी नहीं, पुराने ज़माने के हम हैं। आपको पता है जब हम लोनावला जाते थे हम ट्रेन से जाते थे। कैसे जाते थे? ट्रेन से। और बीच में घाट पड़ता है, घाट। Yes. तो कल्याण के बाद या करजत के बाद ऐसा होता था कि हमारा जो ट्रेन है ना, ऐसा हमारा ट्रेन था, ऐसा ट्रेन था हमारा, ठीक है, लोकल इंजन वगैरह सब, हाँ जो भी है, ठीक है, हाँ ऐसा ऐसा, ठीक है, ठीक है, रुक जाता था कल्याण या करजत के पास, रुक जाता था। और उसके बाद एक और इंजन ऐसा आता था सामने से, एक ऐसा और एक इंजन आता था, और पीछे भी एक और इंजन आता था। क्यों? घाट के ऊपर धक्का मारने के लिए। 2 इंजन और लग जाते थे। जब हम मैंगलोर वगैरह जाते थे, साउथ में जाते थे, तभी 2 इंजन और लग जाते थे जब भी घाट आता था। वैसा ही परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आपका इंजन चल रहा है, आपको धक्का मारने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आता है, पर चलना तो आपको पड़ेगा ही। सब लोग हैं मेरे साथ? रीड रोमन्स 15, 17 to 20। थैंक यू फादर। सब लोगों को मजा आ रहा है? 17 to 20। रोमियो 15वां अध्याय 17वां वचन। सो उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। किसने किए? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने मेरे द्वारा किया। ठीक है, आगे। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तब तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। हाँ। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। आगे। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा
वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। पौलुस क्या कह रहा है? यीशु मसीह मेरे द्वारा कार्य कर रहे, पर मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, यस, मैं कार्य कर रहा हूँ, आमीन। इसलिए यीशु मसीह मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं। आमेन, यस, अगर मैं कार्य नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा क्या करेंगे? यस, आप आलसी होके, सुस्त होके पवित्र आत्मा का अनुग्रह का एहसास नहीं ले सकते हो, अनुभव नहीं कर सकते हो। यस, कितने जन है यहाँ पे? परमेश्वर उन लोगों का मदद करता है जो कुछ करते हैं। आपके मम्मी ने कभी पूछा आओ मदद करने के लिए? कैसे मम्मी है? बहुत प्यारी मम्मी है यार। कभी रोशनी को नहीं बोले आओ मदद करने के लिए मेरा? या मदद करती नहीं है इसलिए पूछते नहीं हो? अच्छा, मना कर देते हैं। हाँ, कभी ऐसा, कभी अवसर आया ऐसा कभी कि मदद, आओ मदद करो? आया निशा? आया? ठीक है। आपने आपके मम्मी को क्या देखा करते हुए? सोई थी? कभी ऐसे बोले? आपकी मम्मी सो रही थी और बोले आओ मदद करने के लिए? नहीं। क्या कर रही थी? काम कर रही थी ना, तभी पूछी कि मदद चाहिए ना। पवित्र आत्मा मददगार है। आमेन, यस, आपका मदद तभी करेंगे जब आप कुछ करोगे। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो मदद किस चीज में करेंगे बताओ जरा? और आप बोले पवित्र आत्मा महसूस ही नहीं होते। अरे खाए महसूस हो जाए, क्यों आएंगे? क्या करने के लिए आएंगे? सब लोग है? तो मतलब अनुग्रह प्लस काम प्लस अनुग्रह, ग्रेस, करेक्ट ना? इक्वल्स टू क्राइस्ट लाइफ। सब लोग बोलो क्राइस्ट लाइफ, क्राइस्ट लाइफ, क्राइस्ट लाइफ, क्राइस्ट लाइफ, मसीह जीवन। ये इक्वेशन याद रहेगा मैथ्स का सबको? यस, सब लोग बोलो अनुग्रह प्लस काम प्लस अनुग्रह इक्वल्स टू मसीह जीवन। हाँ। मसीह जीवन, परफेक्ट। आपको पता है हमारा टैगलाइन क्या है? सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ, सेलिब्रेट द क्रिश्चियन लाइफ। क्यों नहीं? आप क्रिश्चियन रह सकते हो यीशु पे विश्वास करके। थैंक यू फादर। आप क्रिश्चियन रह सकते हो यीशु पे विश्वास करके, पर यीशु के शिष्य ही क्राइस्ट लाइफ जीते हैं, आमेन, क्रिश्चियन लाइफ नहीं। क्योंकि क्राइस्ट लाइफ जो जीते हैं वो अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। आमेन, दो जन होते हैं, एक तो क्रिश्चियन एक तो क्राइस्ट, जिसमें मसीह दिखते हैं। वेरी फ्लैट, सैड, गॉड ब्लेस मी। दो जन है चर्च में, एक होते हैं मसीही लोग, एक होते क्रिस्त जिसमें यीशु दिखते हैं। आमेन, एक होते हैं यीशु के पीछे चलने वाले, एक होते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, यस, आमेन। कितने जन यहाँ पे गुस्सा करते हैं? अगर कोई चिढ़ दिलाए तो गुस्सा करते हैं, कोई नहीं उठाएगा, है ना? यस, यीशु करते थे क्या? तो आप मसीह वाला जीवन जी रहे हो या यीशु वाला जीवन? मसीही वाला मतलब क्रिश्चियन वाला जीवन जी रहे हो या मसीह यीशु वाला जीवन जी रहे हो? आपको पता है ना यूहन्ना को चिढ़ आता था क्योंकि वो यीशु के पीछे चलते थे। पतरस को चिढ़ आता था, गुस्सा आता था, क्यों? क्योंकि वो यीशु के पीछे चलते थे। पर यीशु को नहीं आता था हमको यीशु बनना है, हमको उनके चेलों के जैसा नहीं बनना है। जब तक मसीह आप में दिखते नहीं है, इसलिए पौलुस कहता है मेरा अनुसरण करो। अनुसरण यस, क्यों? क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूं, मुझ में मसीह दिखता है। पौलुस कहता है मैं मर चुका हूं पर मसीह मुझ में जिंदा है। जब आप ये कह सकते हो तभी आप यीशु वाला जीवन जी रहे हो। यीशु ने दुख उठाया, यीशु ने कष्ट उठाया। यीशु आए क्या? मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, ऐसा ही रहूंगा आराम से। ए स्वर्गदूत इधर आ। यीशु बोले भी स्वर्गदूत को अगर मैंने बोला आने के लिए तुरंत आ जाएंगे, पर बुलाया क्या? कष्ट उठाया ना। तो इसलिए यीशु के जैसा जीवन जीना है, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ।
वरना साधारण क्रिस्ती बन के ही रहोगे। चर्च आओगे वापस घर जाओगे, चर्च आओगे वापस घर जाओगे। ऐसे लोग से मसीह के पीछे चलने वाले हैं, मसीह नहीं बनते। आपको मसीह बनना है। सब लोग बोलो मसीह बनना है। सब लोग के लिए खुशखबरी है, समोसा आ गया तो खुश रहो, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा ताकि आप यीशु के जैसा बनो। यीशु अनुशासन में भरपूर थे, आत्मनियंत्रण उनके अंदर था। उनको गुस्सा नहीं आया क्या? लोगों के ऊपर आया होगा ना? गुस्सा किए क्या? नहीं। शांत है। जब लोग चिढ़ा रहे थे, अरे अरे क्रूज के नीचे आ जा, क्रूज के नीचे आ जा, नहीं आ सकते थे क्या? आप लोग क्या करते थे? रुक, आके दिखाता हो, रुक, तुरंत निकलता हो, ले आ गया मैं, अभी बता। करते थे कि नहीं? 600 सैनिक, सब लोग बोलो 600 यीशु के मुंह पे थूके। यीशु के मुंह पे। एक कौवे ने भी अगर आपके शर्ट पे किया तो आप क्या करोगे? शर्ट बदलना पड़ेगा। 600 सैनिक यीशु के मुंह पे, यीशु चुप बैठे, झापड़ मारते थे यीशु को। बता किसने झापड़ मारा? उसके आंखें बंद करके, उनके आंखें बंद करके किसने मारा? यीशु क्या बोलते थे? अरे तेरे जन्म होने से पहले तेरे सर पे कितने बाल होने वाले हैं, तेरे माता पिता के सर पे कितने बाल है, सब बता सकता हूं, पर बताया क्या? और आपको कोई चिढ़ दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, तुरंत आप चिढ़ जाते हो, गुस्सा करते हो। ये बोलते मसीह जीवन, ये बोलते मसीह जीवन क्या? कौन से यीशु के पीछे हो रहे हो आप? पौलुस को भी थप्पड़ मारा, पौलुस चुप बैठा, पौलुस ने कुछ नहीं किया। आपको अगर किसी ने ऐसा भी किया, ये समझ में नहीं आता क्या? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे निकल जाओ यहां से। ऐसा जैसे कि अरे यार पवित्रता सिर्फ आपके पास है, बाकी सब गंदे। यीशु के पीछे चलने वाले बनोगे कि यीशु बनोगे? बताओ। यीशु बनेंगे। आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको अनुशासन डालना ही पड़ेगा आपकी जिंदगी में। कोई चिढ़ दिला रहा है, कोई गुस्सा दिला रहा है, आपको नहीं चिढ़ना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग बोलो, मेरे पास मेरे गाड़ी में परमेश्वर के अनुग्रह का पेट्रोल है। पेट्रोल है। सब लोग बोलो पेट्रोल है। और ये पेट्रोल काफी है। ये पेट्रोल काफी है। आपको रोज भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर मुझे गुस्सा पे विजय पाना है, मेरे पास अनुग्रह भरपूरता से है कि मैं विजय पा सकता हूं। तो आप जब गुस्सा करते हो, आपके पास कोई बहाना नहीं है। गुस्सा करने वाले बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास क्या बहाना है? बताओ, बहाना है क्या गुस्सा करने का? नहीं। ठीक है, एक्ट्स 20:24। थैंक यू फादर। खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहा है। जो लोग प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 24वां वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मैं अपने प्राण को तूने मेरे विरुद्ध कैसा बोला? तूने मुझे कैसा बोल? तूने आवाज मेरे सामने है? कौन आप हो? कौन हो आप? बाइबल कहता है आप एक धुएं के समान। कैसे हो आप? पल भर में मेरे खिलाफ तू बोला कैसा? पौलुस कह रहा है मैं अपने खुद के प्राण को कुछ नहीं समझता। कुछ नहीं समझता हूँ, प्रिय नहीं जानता हूँ। आगे कि उसे प्रिय जानूं, हाँ। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं हाँ। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। समझ में आ रहा है? मुझे अनुग्रह मिला है प्रभु यीशु मसीह से। मैं दौड़ता जाऊंगा, मैं अपने जान को तुच्छ जानूंगा। जिसके अंदर घमंड है वो ही गुस्सा करेगा। अरे यार, सिर्फ गुस्सा करने वालों को समझ में नहीं आया।
जिसके अंदर घमंड है वो ही गुस्सा करेगा। यस। कुत्तों को देखा कभी? उनको गुस्सा कब आता है? कौन, किसने नहीं देखा कुत्ते को? उनको गुस्सा कब आता है? जब कोई दूसरा कुत्ता उनके इलाके में आता है, उनके पीछे भागता है। तू मेरे इलाके में आया कैसा? यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको घमंड है कि ये मेरा इलाका है। आपको किस चीज का घमंड भाई? गुस्सा करने वाले घमंडी लोग होते हैं। सब लोग बोलो, गुस्सा करने वाले घमंडी लोग होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है। और परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं घमंडी लोगों से। Hebrews 2:9। थैंक यू फादर। Hebrews 2:9। सब लोग है ना? ऑलमोस्ट डन ना? ऑलमोस्ट डन। रहना मेरे साथ। इब्रानियों 2 अध्याय 9वां वचन। हाँ, पर हम सुनो। यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। हाँ, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, हाँ, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु चखे। समझे कि नहीं समझे? यस। अगर परमेश्वर का अनुग्रह था, अगर मृत्यु चखना ही था, अनुग्रह की क्या जरूरत है? यस। अगर आपको मरना ही है, अनुग्रह की क्या जरूरत है? यीशु मसीह हर गंदे मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु चखे, तो आप यीशु मसीह जो पवित्र है उनके लिए आमेन, परमेश्वर के अनुग्रह से कष्ट नहीं उठा सकते हो? यस, आमेन। वो परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु चखे गंदे लोगों के लिए, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे परमेश्वर के लिए कष्ट नहीं उठा सकते? आमेन, यस। 1 Peter 5:10। थैंक यू फादर। 1 Peter 5:10। हेलो 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 हेलो। पहला पत्रस हेलो, 5वां अध्याय 10वां वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर सारे अनुग्रह का आगे, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, परमेश्वर ने अनंत महिमा के लिए बुलाया, आगे, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन, यस। थैंक यू। परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो सब अनुग्रह के परमेश्वर है, थोड़े से तुम्हारे दुख उठाने के बाद तुमको फल देगा। आमेन, यस, आमेन। अरे उठाओ ना खुशी खुशी से। क्यों बड़बड़ाते हो? क्यों चिढ़ते हो? क्यों ये करते हो? अरे परमेश्वर ये बहुत ज्यादा है, सुबह उठना प्रार्थना करना बहुत ज्यादा होता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, मतलब आप कष्ट, आप ये अनुशासन कर सकते हो, आप अनुशासन में जी सकते हो। रीड 2 Timothy 1:8-12। 2 Timothy 1:8-12। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 8वां वचन। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ दुख उठाओ। मैं कैदी हूँ, मैं जेल में हूँ, पौलुस कह रहा है, मैं कैदी हूँ, मैं दुख उठा रहा हूँ। आगे, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया उसके लिए उठा रहा हूँ दुख। ओके, आगे, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है, उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। जो ये मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पौलुस का कष्ट देख रहे हो? पौलुस दुख उठा रहे हैं, पौलुस जेल में बैठे हैं और उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दे रहे हैं। उस अनुग्रह को व्यर्थ, सब लोग हैं मेरे साथ? दुनिया परफेक्ट। ओके, परफेक्ट, स्टार्ट। ओके, दुनिया के लोग आपको मोटिवेशन दो तरह से देते हैं। एक होता है पुश, एक होता है पुल। गधा देखा है? गधा, यस,
गधे को ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, पर गधा। ओके, गधे को आप या तो चाबुक मार सकते हो पीछे से इसको भगाने के लिए, या तो इसके सामने एक रस्सी बांध के खींच सकते हो। रस्सी बांध के कैरेट रखो, कैरेट गाजर रखो, तो वो गाजर देख देख के भागता रहता है, पर वो रस्सी ऐसा ही भागता रहता है, तो उसको लग रहा है अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा करके भागता रहता है, बेचारा परिश्रम करता है। या तो पुल या तो पुश। अनुग्रह क्या करता है आपके लिए? पुल या पुश? कुछ भी नहीं। पुल या पुश? धक्का मारता है कि खींचता है? धक्का मारता है कि खींचता है? अनुग्रह धक्का खींचता है, धक्का मारता है, खींचता है, कुछ भी नहीं करता है। मैंने बोला ना, अनुग्रह पेट्रोल है। आमेन। इट एम्पावर्स यू। ये आपको शक्ति दिलाता है, आमेन। ये आपको चलाता है अंदर से। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना आपको धक्का मारता है ना आपको खींचता है। कम ऑन, सब लोग हैं मेरे साथ? अभी आखिरी चीज, मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, थैंक यू सो मच। आखिरी चीज बस, टाइम है? टाइम है? हाँ, 15 मिनट बस, 15 मिनट। ठीक है। अनुग्रह का अनुवाद क्या है? आनंद, उत्सव, है ना? डिलाइट, 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 मतलब मजा, मजेदार, मजेदार। ठीक है, जो कुछ मजेदार है, जो कुछ आनंदमय है, जो कुछ उत्सव वाला है, वो आपको पता है। पुराने नियम में एक और शब्द है जो आनंद, उत्सव, डिलाइट, प्लेजर कहलाता है। एक जगह था जिसको कहते हैं ईडन, मतलब आदन का वाटिका। आदन, ईडन, एडन, एडन का वाटिका। सबको मालूम है? ईडन मालूम है? ईडन गार्डन, जो परमेश्वर ने पहला गार्डन बनाया और मनुष्य को उसमें रखा। ईडन का मतलब है प्लेजर, डिलाइट। प्लेजर और स्टफ, परफेक्ट। ओके, जेनेसिस 2 वर्स 8, मतलब उत्पत्ति 2:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने एक वाटिका बनाया। वो वाटिका का नाम क्या था? वाटिका का नाम क्या था? रीड जेनेसिस 2:8। बगीचा, बगीचा। उत्पत्ति 2 अध्याय 8वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो परमेश्वर ने गार्डन बनाया, बगीचा बनाया। ओके, और परमेश्वर ने आदमी बनाया, मिट्टी से बनाया आदमी को। ठीक है, और परमेश्वर ने आदमी को बगीचा के अंदर बनाया कि बगीचा के बाहर? बगीचा के अंदर, बगीचा के बाहर। बगीचे के बाहर, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और आदमी को उस बगीचा में रखा जिस बगीचा उन्होंने बनाया। तो इसका नाम था ईडन। सब लोग बोलो ईडन। बहुत खूबसूरत बगीचा था, ऐसा बगीचा जो कुछ भी उसमें कमी घटी नहीं था। उसमें सोना उगता था, सोना, सोना चांदी, सब सब सब, और अच्छे 4 नदी बहता था। ऐसा गार्डन सोचो, एक गार्डन के पास एक नदी रहेगा ना तो लोग वाह वाह करते हैं। इसमें 4 नदी था, इतना खूबसूरत गार्डन, और मनुष्य को उसमें डाल दिए। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज मत होना। मनुष्य ये गार्डन का या ये बगीचा का सरदार नहीं था, मालिक नहीं था। सब लोग सुन रहे? मनुष्य, आदमी जो था, ये बगीचा का मालिक नहीं था। मालिक कौन था? अगर आपको भरोसा नहीं है तो बाद में देखेंगे। आइज़ाया 51 वर्स 3 और एजिकल 28 में भी लिखा है कि बगीचा जो था वो परमेश्वर का बगीचा था। किसका बगीचा था? आदमी जो था वो भंडारी था, रखवाली, रखवाला करना था उसको। क्या करना था? ये जो आदमी इसको रखा यहाँ पे, ये बोला कि बगीचा मेरा है, तू इसमें रह, तू जो कुछ इसमें फल उगता है तू खा ले,
ओके, इसका रखवाली कर। सब लोग हैं मेरे साथ? रीड दैट 2:15, जेनेसिस 2:15, उत्पत्ति 2:15। उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया, कि वह उसमें काम करे और कि उसकी वो रक्षा उसमें करे। मुझे लगा श्राप के बाद काम आया। श्राप के पहले भी काम था। President to keep it. हाँ, उसमें काम करे। इब्रानी वर्ड है अबद। सब लोग बोलो अबद। ABAD, अबद। सब लोग बोलो अबद। मतलब किसी और के लिए काम करना। सब लोग बोलो किसी और के लिए काम करना। मतलब जब परमेश्वर ने आदम को भेजा था गार्डन में, उसने बोला ये गार्डन जो है, ये बगीचा जो है, ये मेरा है, मैंने बनाया, इसमें काम तुझे करना पड़ेगा। सब लोग हैं मेरे साथ? केवल काम नहीं, एक और चीज करना है। वहां पर क्या लिखा है? और उसकी रक्षा करे। उसकी शमार। सब लोग बोलो शमार। छ नहीं, श। शमार। सब लोग बोलो शमार। रखवाली। रखवाली। सवाल ये उठता है, आदम को काम करने का क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं था, है ना? परमेश्वर ने आदम बनाया था बगीचा और बोला आदम तू इसमें रहेगा, तू काम करेगा और इसका रखवाली करेगा। काम करेगा और इसका काम करेगा और इसका। जब हमको अनुग्रह मिला है, परमेश्वर क्या चाहते हैं हम अनुग्रह का? काम करे और काम करे। और जब आप रखवाली करते हो किसी चीज का, सबसे पहले आप फेंस बनाते हो। बाड़ा बनाते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? रखवाली करना है तो सबसे पहले भाई मैं बाड़ा तो बना दूं ताकि कोई अंदर ना आवे, करे, ताकि मुझे एक ही जगह पे बैठना पड़ेगा, हर जगह नजर नहीं घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको भी आना है वो एक ही जगह से आएगा। सब लोग हैं मेरे साथ? तो परमेश्वर ने गार्डन बनाया, बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया, आदम को लिया और आदम को बोला तुझे दो चीज करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। कैसा कष्ट? रखवाली करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा उस चीज में जिस चीज को मैंने ऑलरेडी बनाया। जिस चीज को मैंने परफेक्ट। ओके, सब लोग हैं? परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया। कौन सा गार्डन है वो? हमारा जीवन। आपका जीवन, आपका बदन। और परमेश्वर कह रहे कि आपको दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, सब कुछ मैंने दिया है, इसके लिए सिर्फ आपको दो चीज करना है, एक काम, एक रखवाली। एक काम, एक रखवाली। एक काम, एक रखवाली। इसको और बेहतर बनाने का जिम्मेदारी आपका है। दिमाग मैंने दिया है, इसको और बेहतर बनाने का जिम्मेदारी आपका है। हाथ मैंने दिया है, इसे और मजबूत बनाने का जिम्मेदारी आपका है। पैर मैंने दिया है, बदन मैंने दिया है, इसका ख्याल रखने का जिम्मेदारी आपका है। रखवाली कर इसका कि कोई भी गंदी चीज इसके अंदर ना आए। आदम को बोला था कि ये गार्डन ऑफ ईडन जो है, ये बगीचा जो है, इसमें कोई भी चीज अंदर नहीं आना चाहिए। हवा जो थी, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, दोनों कहां पर थे? दोनों को अंदर डाल दिए थे। ईव गार्डन में बनी, ठीक है, अंदर, ठीक है। आपको लगता है कि गार्डन ऑफ ईडन में जानवर थे? जानवर नहीं थे। इस बगीचा में जानवर का आना अनुमति नहीं था। आदम ने जानवरों को कहा पर बाहर, उनको नाम दिया वगैरह सब, पर अंदर कोई भी जानवर नहीं आ सकता था। ब्रदर कहाँ पर लिखा है? इस पे तो विश्वास नहीं कर रहा।
ठीक है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को पाप के बाद बगीचा से निकाला, क्या जानवरों को निकाला? नहीं। तो मतलब जानवर अंदर ही अटक गए, क्योंकि जानवर थे ही नहीं उसमें। अगर जानवर रहते थे, बगीचा का हर फ्रूट वो लोग खाते थे। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, ये भी बताता हूं। क्योंकि आदम का जिम्मेदारी था कि एक भी जानवर नहीं आया जब वो सोया था, जब वो ध्यान नहीं दे रहा था। एक जानवर अंदर आया जिससे कहते हैं सांप, और वो सांप को अनुमति नहीं था इस बगीचा में आने का। जब आप सो रहे हो, जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एक एक चीज जो आपको बचा के रखना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बाइबल में लिखा है, एक्लीसियास्टिस में, जो दीवार को तोड़ता है सांप उसे ढसता है। जब आपका ध्यान नहीं है, वो सांप, वो कड़वाहट का सांप, वो गुस्से का सांप, वो किसी के बारे में गलत सोचने का सांप, वो झूठ बोलने का सांप, वो लत का सांप आके अजगर के जैसे धीरे धीरे आपके बदन को ऐसे घुमा घुमा के, कैसा अजगर लपेटता है अपने आप को, और फिर आपको पहले पहले झूठ बोलते हैं। क्या? अरे किसी को पता नहीं चलेगा, अरे डर लग रहा है झूठ बोलने के लिए, अरे मम्मी से डर लग रहा है। देखा कि मम्मी ने कुछ नहीं किया, झूठ बोला, अरे बहुत आसान था। झूठ का जिंदगी बना देते हैं। एक सिगरेट, बस एक सिगरेट ले लिया, उसके बाद सिगरेट। बस एक सिगरेट से क्या होता है, बस एक झूठ से क्या होता है, बस एक पाप से क्या होता है, बस एक वो सांप के अंदर आने से क्या हुआ, पूरा दुनिया बर्बाद हुआ। आदम का जिम्मेदारी था अनुशासन, मतलब रखवाली करना अपने जिंदगी का, अपने बगीचे का, जो परमेश्वर ने उनको दिया, और आदम ने नहीं किया, एक जानवर को अंदर आने दिया। सब लोग हैं मेरे साथ? ड्यूटोनॉमी 4:9, थैंक यू। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9 वचन। यह अत्यंत आवश्यक है कि यह अत्यंत सब लोग बोलो, अत्यंत आवश्यक। मतलब परमेश्वर बोल रहे कुछ अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। तुम किसके विषय में? अपने विषय में। किसके विषय में? अपने विषय में। बाजू वाले के विषय में? नहीं। अपने बच्चों के विषय में? नहीं। अपने पति के विषय में? उनका मोबाइल चेक करो वगैरह, कहाँ गए, किससे बात कर रहे हैं, अरे कब से बाहर खड़े बात कर रहे हैं किसी से, जा सुनो तो जरा क्या बात कर रहे हैं। किसके विषय में? अपने विषय में। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय, सब लोग बोलो अपने विषय में। अपने विषय में क्या? सचेत रहो। सचेत, शमार, रखवाली करो कि आपके दिमाग में कोई कीड़ा ऐसा नहीं जा रहा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है या विरुद्ध है, कि आपके दिल में ऐसा कोई गंदगी नहीं जा रहा है, कि आपके घर में ऐसा कोई गंदगी नहीं आ रहा है, कि आपके बदन में ऐसा कोई बीमारी नहीं आ रहा है। सचेत रहो, शमार। आगे, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। अपनी मन की बड़ी चौकसी। छोटी शमार, मन की चौकसी, शमार करो। समझ आ रहा है? जब आपके पर्स में कैश है ना, कितना कैश है? 10,000। आप अपना पर्स कैसे घुमा घुमा के चलते हो क्या? हाँ? चोर को पता चल जाता है इसके पास पैसा है रे, देखो इसके मुंह पे लिखा है मेरे पास पैसा है, आओ मुझे लूटो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बड़े शमार से चौकसी करते हो, आपका ध्यान उसी पे रहता है ताकि कोई से हाथ भी ना लगाए, है ना? वैसे आपका दिल का चौकसी रखना। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को यहाँ पे, अपने बच्चों के ऊपर भी चौकसी रखना। स्कूल में क्या वो सीख रहे, स्कूल के बच्चों से क्या सीख रहे, दूसरी बात यूट्यूब से क्या सीख रहे, टीवी से क्या सीख रहे, और सबसे भयानक वाला जाल गेम्स से क्या सीख रहे हैं। आपको पता है शैतान का एक हथियार है ये गेम्स।
किसी विश्वासी ने नहीं बनाया गेम्स। आपको पता है एक गेम आया था ब्लू शार्क वाला या क्या कुछ ब्लू वेल वाला, जो बच्चे सुसाइड कर रहे थे उस गेम की वजह से। उस गेम में क्या था बताओ? उस गेम में क्या था? सुसाइड कर रहे थे। आखिरी पड़ाव उस गेम का सुसाइड था कि अपने आप का वीडियो निकालो सुसाइड करते हुए। और कितने जनों ने आत्महत्या किया? बच्चों ने। कैसा? शैतान ने पकड़ लिया किसके द्वारा? गेम्स के द्वारा। जो गेम ज़्यादा खेलते ना उनका मन ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। जो बड़े अफसर बने हैं वगैरह, जो बड़े पद पे गए हैं, लॉयर्स वगैरह, पूछो उनको कितना गेम्स खेलते थे वो। पूछो जो ज्ञानी लोग हैं कितना गेम्स खेलते थे, पूछो उनको खेलते थे क्या गेम्स? सोचो ना, नरेंद्र मोदी गेम्स खेल रहे, स्नेक एंड लैडर, कभी देखे क्या? जिनको पता है ना अपना लक्ष्य क्या है, वो इस सब टाइम पास में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 Corinthians 3:9। ब्रदर आपने तो बोला था खत्म हुआ। 3 अध्याय 9वां वचन, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले। साथ में काम करने वाले। अरे परमेश्वर काम भी करना था क्या? मुझे लगा आपने सब कर दिया। सहकर्मी है भाई, परमेश्वर काम करेगा आपके साथ अगर आप काम करोगे तो। कभी कभी मैं वो हाथ गाड़ी वालों को देखता हूँ, एक बंदा बैठा रहता है वो हाथ गाड़ी पे, दूसरा पुश करता रहता है। कभी देखे क्या ऐसा? बोलते अरे यार क्यों बेचारा, अरे तू चल ना, अरे बेचारा ये पसीना हो के तुमको भी धक्का मार रहे, अरे तुम उतरो ना, साथ में चलो ना। ये आराम से बैठा है हाथ गाड़ी पे और ये दूसरा वाला कष्ट करके इसको पुश कर रहा है। अच्छा लगता है क्या? सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले। परमेश्वर को पूछो क्या काम है मेरे लिए। सब लोग बोलो परमेश्वर को पूछो क्या काम है मेरे लिए। आगे पढ़ो। तुम परमेश्वर की खेती और तुम परमेश्वर के खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती हो। योर गॉड्स गार्डन। एक वर्जन में लिखा है कि आप परमेश्वर के बगीचे हो। सब लोग बोलो बगीचा। आपको बगीचा दिया गया है। आपके बगीचे में अभी क्या है बताओ? परमेश्वर के फूल है कि आप फूल हो? कि आप में बाहर वाले आए और सब गंदगी डाल रहे। कितने जनों के पास गांव में खेत वगैरह है कुछ? कितने जनों के खेत में लोग कचरा डाल के जाते हैं? नहीं डालते हैं? क्यों डालते हैं? कभी कभार डालते हैं, कभी खाली रहेगा तो। रात के समय में जा रहे, बोल रहे कोई देख नहीं रहे, भागो। ये आप लोगों ने किया? अच्छा, अरे सॉरी, आप लोगों ने किया। चलो, आपकी जिंदगी के गार्डन में कितने जन कचरा डाल के जा रहे हो और आप ले रहे हो उसको। अरे वो सिस्टर के बारे में पता है, उसके बारे में क्यों कचरा ले रहे हो दूसरों का? क्यों कचरा गंदगी ले रहे हो ये दुनिया का? साफ रखो ना अपने आप को, मन को शांत रखो। सब लोग है? ब्रदर मेरे पास मेरे गार्डन मेंटेन करने के लिए टाइम नहीं है। मेरे गार्डन मेंटेन करने के लिए टाइम ही नहीं है। मेरे पति के बारे में देखूं, मेरे बच्चे देखूं, कि मेरे घर वालों को देखूं, कि मेरे सास को देखूं, कि मेरे ससुर को देखूं, किस को देखूंगा मैं? मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपको बताए सॉन्ग ऑफ सोलोमन 6:1-6 में क्या लिखा था? कि मेरे भाइयों ने मुझसे बैर रखा इसलिए उन्होंने मुझे खेत में भेजा, और खेत में भेजा इसलिए मेरा रंग रूप पूरा चला गया, और मेरे पास समय ही नहीं था मेरा खुद का ख्याल रखने का, मेरे खुद के बगीचे का ख्याल रखने का। कभी मत बोलना आपके पास समय है। सब लोग बोलो मेरे पास समय है। मैथ्यू 13:28 में लिखा है, जब एक आदमी ने एक अच्छा बगीचा बनाया, उसमें गंदे गंदे जंगली झाड़ भी उगने लगे, और बोले कि किसने किया? तो आदमी ने बोला कि दुश्मन आके इसमें जंगली झाड़ डाल दिए। आप में कभी गुस्सा आता है क्या? गुस्सा आप में सब ये गंदे गंदे ख्याल आते हैं क्या? चिंता आता है, डर आता है? यस। वो दुश्मन की तरफ से। किसके तरफ से? दुश्मन की तरफ से। आइज़ाया 51:3। थैंक यू फादर। ब्रदर आपने बोला था खत्म हो रहा है। यशाया 51 अध्याय 3 वचन, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा।
एदेन का वाटिका, सब लोग सुना एदेन का वाटिका? जो परमेश्वर का वाटिका है उसमें क्या शब्द सुनाई देता है? हर्ष आनंद धन्यवाद। उसमें क्या शब्द सुनाई देता है? हर्ष आनंद धन्यवाद। हर्ष आनंद और धन्यवाद। सब लोग बोलो हर्ष आनंद धन्यवाद। ब्रदर ये कौन लोग हैं? आपके जिंदगी में अगर हर्ष आनंद और धन्यवाद नहीं है, आप परमेश्वर के वाटिका का अनुभव नहीं कर रहे हो। इसलिए पौलुस कहता है आनंदित रहो परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। कैसे कह सकता है? क्योंकि वो आदन वाटिका था, वो परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर रहा था। सब लोग है? बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं, preach it, preach it. I'll tell you something in English, hear it clearly. Yes. If you don't work on yourself, अगर आप अपने आप पे काम नहीं करोगे, ध्यान से सुनना सब लोग है? Yes. If you don't work on yourself, अगर आप अपने आप पे काम नहीं करोगे, you will work for somebody else. Yes. आप किसी और के लिए काम करोगे। समझा नहीं। वापस से, अगर आप अपने आप पे काम नहीं करोगे, आप किसी और पे काम करोगे। हमें कोई और आप पे किसी और के लिए काम करोगे और कोई और आप पे काम करेगा, आपसे काम करवाएगा। आपसे काम करवाएगा। बेहतर यही हो कि आप अपने आप को बेहतर बनाओ। रोशनी, अगर मैंने अपने आप को बेहतर बनाया, ओके, अगर मैं ऐसा कैसा रहा, मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया, मैंने ऐसा ऐसा रहा, तो मैं जॉब मिल सकता है मुझे कहीं पे भी? मेरे मुंह देख के बोले कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा क्या? अच्छा, पढ़ाई किया मैंने, हाँ मिलेगा ना जॉब? जॉब मिलेगा ना? पर अगर मैंने अपने आप को बेहतर बनाया, सपोज मैंने गिटार अच्छे से सीखा, दिन रात मेहनत करके गिटार सीखा, मैं अब अपने खुद के लिए काम कर सकता हूँ, मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप पे काम करूँगा तो मुझे किसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप पे काम नहीं करूँगा तो मुझे किसी और के लिए काम करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है? अपने आप पे काम करना। आपको अपना खुद का क्या बोलता है लेखा जोखा देना पड़ेगा परमेश्वर को। पता है कि नहीं पता है? रीड रोमन्स 14:12-13। ब्रदर खत्म होने वाला था। रोमियो 14वां अध्याय 12वां वचन। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। पकड़ लिया। हम में से हर एक जन परमेश्वर को किसका लेखा देगा? मेरे बच्चों का, बाजू वाले का, उनके जीवन का, मेरे पति का, पत्नी का, अपने खुद का लेखा दोगे। लेखा मतलब क्या? लेखा मतलब क्या? सब लोग सुनो यार, 5 मिनट दो। लेखा मतलब क्या? हिसाब। किस चीज का हिसाब? किस चीज का हिसाब परमेश्वर लेगा आपसे? क्यों लेगा? आप हिसाब इसी चीज का लेते हो जो आपका है। ये जो जीवन आपका है वो आपका नहीं, परमेश्वर का है। इसलिए तो परमेश्वर हिसाब लेगा अपने खुद के। इसलिए अपने हिसाब से मत जियो। ये बिजनेस जो है ना, ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। यस। काम पे जाके आप अपने खुद का मनमर्जी करते हो क्या? पैर ऊपर रख के बोलते हो अरे मेरे घर में तो ऐसा ही सोता हो? करते हो क्या कोई काम पे जाके? खाना खाते हो कभी भी? लेट आते हो कभी भी? नहीं, क्योंकि किसी और का है वो बिजनेस। मुझे उनके जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। आपका जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर का है। इसलिए लेखा लेंगे वो कि मेरा जीवन जो मैंने तुझको दिया उसके साथ क्या किया। हम बोलेंगे हम सोए थे, हम खाना बना रहे थे, अरे परमेश्वर अपने बच्चे दिए, उनका ख्याल रख रहे थे। ऐसे बच्चे क्यों दिए? मेरे पास टाइम ही नहीं था मेरे लिए। परमेश्वर मानेंगे क्या? लेखा अपने खुद का जीवन का। इसलिए दूसरों को मत देखना, अपना जीवन देख लो। सब लोग है? कितने जन दूसरों को देखने के लिए पैसा मिलता है, पगार मिलता है क्या? आपको आपके जॉब में पगार मिलता है? उसको देखो ज़रा, तुमको पगार मिलेगा। तुम अपना काम करो भाई, तुमने अपना काम नहीं किया तो तुमको पगार नहीं मिलेगा। ओके, आई विल टेल यू समथिंग इन इंग्लिश। ओके, परमेश्वर को फल से महिमा मिलता है, जड़ से नहीं। किससे महिमा मिलता है? फल से। जॉन 15:8। फल से महिमा मिलता है, जड़ से
नहीं। तो मेरे दिल में है परमेश्वर, मेरे दिल जानता है परमेश्वर, ये सब बकवास है। ये सब बकवास परमेश्वर को कोई लेना देने नहीं आपके दिल से। परमेश्वर ने आपको नया दिल दिया है, आपके दिल में झांकने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर आपके कार्य को देख के उनको महिमा मिलेगा। सब लोग बोलो कार्य। कितने जन कार्य करने के लिए तैयार है? कितने जन अनुशासन में जीने के लिए तैयार है? आई एम टेलिंग यू समथिंग इन इंग्लिश। दोज हु पुट देयर सेल्स टू प्रेशर, सब लोग बोलो दोज हु पुट देमसेल्व्स थ्रू प्रेशर, those who put themselves through pressure, Those who put themselves through pressure, those who put themselves, ये वाला प्रेशर नहीं है जो ये जा रहा है, those who put themselves through pressure will live the rest of their life in pleasure. वो जो अपने आप को कष्ट में अभी डालते हैं, जो अपने आप पे दबाव अभी डालते हैं, जिंदगी भर वो आनंदमय वाला जिंदगी जिएंगे। सब है तो यीशु से प्यार करते हो, अनुशासन में जियो, अनुशासन में जियो। आपको पता है जेकब के बारे में मालूम है? याकूब गया था अपने अंकल के घर पे और उसको प्यार हुआ, उसके बेटी से, छोटी वाली बेटी से प्यार हुआ। देखा अरे छोटी वाली बेटी, तो अंकल ने बोला तुम मेरे लिए काम कर, 7 साल मेरे लिए काम कर और मांग जो मांगना है तुमको। तो उसने क्या बोला? मुझे तेरे छोटे वाली बेटी से शादी करना है। तो अंकल ने बोला ठीक है तुमको ही दे दूंगा, काम करो। बाइबल में लिखा है कि वो 7 साल कैसा लगा याकूब को? हल्का सा लगा, पल भर ऐसा चुटकी में चला गया। क्यों? क्योंकि वो लड़की से प्यार करता था। कितने जन है यहाँ पे प्यार में सब कुछ अच्छा लगता था, बहुत हल्का लगता था, कष्ट भी ऐसे उठाते थे, हाँ उसको हल्का लगा। जब आप यीशु मसीह से प्यार करते हो ना, ये सब बहुत हल्का लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इफ यू लव क्राइस्ट, इफ यू लव क्राइस्ट, पेन विल बी प्लेजर। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्यार करते हो तो दर्द भी आपके लिए आनंदमय हो जाएगा, दर्द भी आपके लिए आनंदमय हो जाएगा। इट्स टाइम टू शेप अप स्पिरिचुअली। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था, खत्म हो गया द एंड, खत्म हो गया। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि एक चीज़ को ना कहना है आपके ज़िंदगी में। कितने जनों ने किया? किस चीज़ को ना कहा? सब लोग सोने के बारे में मत बोलो, सोया वो सब छोड़ो। किस चीज़ को ना कहा? मोबाइल को ना कहा, गुड गर्ल। अपने आदमी को ना कहा। अरे बाप रे बाप, आ रहे बोलेंगे ब्रदर क्या करवा रहे हैं, अपने आदमी को ना मत कर रहा। क्या कहे? अच्छा अपने आदमी क्या? सर अच्छा ये नहीं बोलोगे, ठीक। अच्छा पीछे नहीं पड़ोगे, ठीक है, गुड जॉब। क्या ना कहा एस्टर? डेली का वर्कआउट नहीं होता था, मैंने ना कहने के लिए बोलता था। अनु जल्दी उठने लगी। अनु अनु किधर गया? अनु हाँ, क्या ना कहा? किस चीज़ को ना कहा? टीवी को ना कहा, गेम्स को ना कहा, टाइम पास करने को ना कहा। किस चीज़ को ना कहा? अरे सोच रहा है अभी, इतना ना कहा कि सोच रहा है। ठीक है, 3 चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, 3 चीज़ कि मैं अपने आप को अनुशासन कैसे लाऊं इस चीज़ में। शायद से आपके गुस्से के ऊपर हो, शायद से आपका आवाज़ के ऊपर हो। कितने जन, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, कितने जन ऐसे बोलते हैं आई लव यू, तुझसे प्यार करता हूँ, बोलते क्या? पर गुस्सा करते वक्त, झगड़ा करते वक्त आवाज़ क्यों ऊपर होता है, ऊंचा क्यों होता है? जब प्यार करते हैं धीरे से करते हैं, और जब झगड़ा करते हैं पूरे मोहल्ले को सुनाई देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो ना, एक आत्मा आपके ऊपर आ जाता है, गुस्से का आत्मा, और आप अपने आपे में नहीं रहते हो, आपको होश नहीं रहता है। जिस इज्जत बचाने के चक्कर में हो ना, उसी इज्जत को आप बर्तनों के साथ ढिंडोरा पिटा के सबको बता देते हो कितना इज्जत है इस घर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 चीज़ आपको लिखना है जिसके ऊपर आपको अनुशासन करना है। एक, प्रीचिंग के वक्त सोने कि मैं प्रीचिंग के वक्त नहीं सोऊंगा।
3 चीज लिखो, कमान फटफट। 3 चीज। झूठ बोल रहे हो तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर बहुत नींद आता है सुबह सुबह तो मैं नींद नहीं सोऊंगा, पढ़ाई करूंगा, जो भी है। 3 चीज जिसमें मुझे अनुशासन चाहिए, मतलब हर रोज मैं एक ना एक चैप्टर पढ़ूंगा, हर रोज मैं वर्सेस मेमोराइज करूंगा, कुछ भी। 3 चीज। एक्सरसाइज करूंगा हर रोज। 3 चीज फट 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 फट। मैं गुस्से पे काबू करूंगा, मतलब अगर मुझे गुस्सा आया तो भी मैं गुस्सा। कितने जनों को गुस्से का प्रॉब्लम है? सच सच बताओ, कितने जनों को गुस्सा का प्रॉब्लम है? मैं एक तोड़ दूं क्या? एक तोड़ दूं? मैं तोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, मैं तोड़ दे रहा हूं। तोड़ दूं? जब आपको गुस्सा आ रहा है ना किसी चीज पे, कितने जन करेंगे? अगर करेंगे तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं करेंगे तो छोड़ दो फिर। मैं ऐसा मतलब मेरे मोती के सामने नहीं फेंकूंगा। कितने जन करेंगे सच में? गुस्सा आएगा तो ठीक है। जब गुस्सा आता है ना, और सामने वाले के चेहरे देखकर ही चिढ़ आता है ना, और वो बकबक करते जा रहा है और आपको बस बोलना है ना, दिखाना है। हाँ, आपको क्या करना है? आपको 3 बार सांस लेना है। कितने बार लोगे? 3 बार। बस, फिर गुस्सा करो जो करना है, ठीक है? करोगे? कितने जन करेंगे? कितने जन? गहरे सांस, ऐसा नहीं अंदर से बाहर। आपको गुस्सा करने का मूड ही नहीं रहेगा, बचेगा ही नहीं। फिर नहीं, आप नहीं गुस्सा करोगे। ट्राई करो, ठीक है? ट्राई करके मुझे बता दो। कुछ लोग ऐसा है 3 सांस लेने के लिए बोला ब्रदर ने, रुको, हाँ अभी गुस्सा करो। ऐसा मत करो भाई। ठीक है, सब लोग बोलो, मेरे पास परमेश्वर के अनुग्रह का पेट्रोल है। मैं हर पाप पे जय पा सकता हूँ। मैं अनुशासित जीवन जी सकता हूँ। मैं और बेहतर अपने आप को बना सकता हूँ, और परमेश्वर के उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। परंतु परमेश्वर ने जो बगीचा मुझे दिया है, उसका मैं हिफाजत करूंगा और उसे और बेहतर बनाऊंगा, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है पिता। धन्यवाद कि हमारा जीवन बदल चुका है पिता। आपके अनुशासन में हम जीना चाहते हैं हर रोज़ पिता, क्योंकि हम पर ऐसा अनुग्रह हुआ है। तो पौलुस के जैसे हम परिश्रम करके उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देंगे पिता, परंतु सबसे ज़्यादा अधिक परिश्रम करेंगे पिता, ताकि उस अनुग्रह का पूरा फ़ायदा उठा सके पिता, ताकि आपके अनुग्रह को महिमा मिले। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए, आपके बच्चों के लिए जो आपके वचन सुन के उनका जीवन बदल चुका है। यीशु मसीह के मीठे नाम में ऐलान करते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom. Shalom.